अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए जो खौफनाक कहानी मैं लेकर आई हूँ, ये खौफनाक कहानी मोहम्मद अनवर ने मेरे साथ शेयर की है। अनवर कहते हैं कि मैं भेरा के पास हम लोगों का गांव है, वहाँ का रिहायशी हूँ, और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। अनवर कहते हैं कि आज से 8 साल पहले की बात है। बिल्कुल इसी तरह का मौसम था, इतनी ही ठंड थी सर्दियों के मौसम में। हम लोग, ज़ाहिर बात है, जिन लोगों का काम खेती बाड़ी का होता है, ज़मींदारे का जिनका काम है, उन्होंने तो अपने काम करने ही होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी ज़मीनों में, अपने खेतों में काम कर रहा था। उस दिन भी बहुत शदीद ठंड थी और हर तरफ धुंध थी। गांव के तकरीबन सभी लोग अपने अपने घरों में थे, या जो डेरे बने होते हैं वहां पर आग सेका करते थे लोग कोयले जलाकर। ये भी एक गांव का मशहूर कल्चर है। बैठक नुमा एक जगह बनाई जाती है जहां पर सब गांव के अक्सर लोग इकट्ठे होकर आग सेकते हैं, हुक्का पीते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वो कहते हैं मेरे साथ कुछ दिनों से एक अजीबो गरीब मसला बन रहा था। जब भी मैं अपने खेत में काम कर रहा होता था, मुझे इस तरह से महसूस होता था कि मुझे किसी की हंसी की आवाज़ आती है। लेकिन जब भी मैं गौर करता था, खड़ा होकर देखता था इधर उधर भी, कि शायद कोई गांव का लड़का, कोई बच्चा शरारत कर रहा हो मुझे तंग करने के लिए, मुझे नज़र कोई भी नहीं आता था। हम लोगों के खेत थे जिस तरफ, उससे थोड़ा ही दूर ट्यूबवेल था, और उसके साथ ही जामुन के दरख्त थे, उनका बाग था, इसके साथ अमरूद के भी दरख्त थे। उस तरफ से अक्सर लोगों को शिकायत थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर गांव के लोग जब गुजरते थे तो उनको वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता था। कभी किसी की आवाज़ आती थी, तो कभी किसी के चीखने की आवाज़, और कभी ऐसा महसूस होता था कि वहाँ पर वो किसी परछाई या साए को देखते हैं। हम लोगों की जो ज़मीनें थी, हम लोगों के जो खेत थे, उससे बिल्कुल नज़दीक ही थे। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था कि जब भी मैं अपनी ज़मीनों पर काम कर रहा होता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई हंसता है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो कहका मैं सुनता था। फिर मैं जल्दी जल्दी अपना काम समेट कर, वाइंड अप करके घर आ जाया करता था। लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया था। तकरीबन 2-3 दिन पहले मेरे साथ ये काम होता रहा। फिर मैं एक दिन ऐसे ही अपने खेतों में काम कर रहा था। उस टाइम अभी 3:30 बजे का टाइम था। काफ़ी ठंड थी, धुंध भी थी, धूप नहीं निकली हुई थी। मैं वहाँ पर काम कर रहा था। काम करते करते मुझे एकदम से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई, और वो जो चीख की आवाज़ थी वो बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे किसी औरत की चीख की आवाज़ है, और वो उन्हीं जामुन के दरख्तों की तरफ से मुझे वो आवाज़ आई। मैंने एकदम रुक कर जब उधर गौर किया और देखना चाहा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस तरफ कोई औरत खड़ी है, यानी उन दरख्तों में उस जगह पर कोई औरत खड़ी है। बाकायदा मैंने उसे देखा। मैंने वहीं पर अपने खेतों में ही खड़े खड़े पूछा कि कौन है वहां पर, क्या मसला है। मेरी आवाज़ काफ़ी ऊंची, जब मैं बोला तो मेरी आवाज़ काफ़ी ऊंची निकली, और वो वहां तक भी पहुंची। उसने इशारा करके मुझे अपनी तरफ बुलाया। मुझे यही लगा कि शायद गांव की कोई औरत हो, कोई ख़वातीन हो, कोई किसी को कोई मसला हो सकता है, तो मुझे चलकर देखना चाहिए। जब उसने मुझे इशारा किया तो मैं उसकी तरफ जाने लगा। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था। जिस तरह गांव का लिबास सादा सा होता है, लेकिन उसके कपड़ों का जो रंग था वो सुर्ख रंग था। रेड कलर के ड्रेस में वो औरत खड़ी थी, और उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं साइड से होकर, जो एक खेतों के दरमियान में एक पगडंडी सी बनी होती है, उसके ऊपर चलता हुआ उसकी तरफ जाने लग गया। मैंने अपने खेत क्रॉस किए, और सेंटर से होता हुआ जब उसकी तरफ जाने लगा तो मेरे सामने वो दरख्तों वाली तरफ गई। मैं समझा कि शायद किसी बच्चे को कोई मसला ना हो, या ये औरत मदद चाहती होगी। मैं उसके पीछे गया। उसने मुझे आवाज़ भी दी कि इधर आ जाओ। मैं उसकी आवाज़ देने पर, उसकी आवाज़ सुन के उसके पीछे गया। जैसे मैंने ट्यूबवेल को क्रॉस किया, मैंने उसको वाज़िया
जामुन के दरख्त के पास जाते देखा। एक दरख्त के पीछे वो गई। मैं भागता हुआ जब उसके पीछे गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरे खौफ का कोई आलम नहीं था। मैं इतना घबराया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। अभी वाजिया मैं यहाँ पर किसी औरत को देख रहा था। इनफैक्ट मैंने उसका चेहरा भी देखा। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल औरतों की तरह था। कोई ऐसा भयानक हुलिया नहीं था, ना ही कोई ऐसा भयानक चेहरा था कि जिसको देख के मैं डर जाता। मगर मुझे बुलाने के बाद आखिर वो कहाँ गई? वो गायब हो गई। जब मैंने उसको गायब होते देखा मैं वहां से भाग पड़ा, चीखें मारता हुआ भाग पड़ा। मेरा हौसला ही नहीं पड़ा कि मैं वहां पर दोबारा खड़ा हो सकूं। जैसे ही मैं भागा, मेरे भागने पर उन्हीं दरख्तों की तरफ से खौफनाक कहकों की आवाजें आने लग गईं और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। और भागने की आवाज इस तरह से थी जैसे कोई जानवर भाग रहा है। मैं बहुत ज्यादा डरा और सीधा अपने गांव की तरफ, जिस तरफ आबादी थी, हम लोगों के घर थे, उस तरफ आ गया। मेरा सांस फूला हुआ था। हम लोगों के गांव के ही एक थे मेंबर, उनका एक बैठक थी, एक डेरा था, वहां पर सब लोग बैठे हुए थे। मैं सीधा भागता हुआ उनकी तरफ चला गया। उनको मैंने जाकर बताया कि मैं इस तरह से खेतों में काम कर रहा था, 3-4 दिन से मेरे साथ ये मसला बन रहा है। आज वाजिया मुझे वहां पर एक औरत ने बुलाया और जब मैं उसके बुलाने पर उसके पीछे भागा तो वो गायब हो चुकी थी। वहां पर और भी गांव के बहुत से लोग थे। उन्होंने देखा कि मैं बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था। उनका यही कहना था कि जामन के वो जहाँ पर दरख्त हैं, जहाँ पर वो ट्यूबवेल है और वो एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं और वो जिन्नात अक्सर लोगों को इसी तरह से डराते हैं। तुम दोबारा कभी भी अगर वहाँ पर अपनी ज़मीनों पर काम करो तो किसी की आवाज़ की तरफ गौर मत करना। अब मैं बहुत खौफज़दा था। मैं अपने घर चला गया। घर गया तो मुझे बुखार हो गया। खौफ के मारे बुखार हो गया मुझे कि पता नहीं मेरे साथ ये क्या हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। अगले दिन मैं अपनी ज़मीनों की तरफ गया ही नहीं, मैं घर में ही था। तबीयत बहुत सा ख़राब थी। एकदम हम लोगों के दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। अभी दोपहर 1 बजे का ही टाइम था। दरवाजे पर दस्तक हुई और इस तरह से आवाज़ आई कि जिस तरह से कोई मांगने के लिए, जैसे कोई फकीर आते हैं आपके दरवाजे पर, ऐसे उसने सदा लगाई। औरत की आवाज़ थी और वो कुछ मांग रही थी। जब मेरी अम्मी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसको ये कहा कि ठहरो, मैं आ रही हूँ। वो घर में से रोटी उठाकर उसको देने लगी थी। जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मैं सामने कमरे में ही था, दरवाज़ा खुला हुआ था। अभी वो दरवाज़ा, जब उसने दरवाज़ा, हम लोगों का दरवाज़ा खुला देखा तो वो हम लोगों की सहन में आ गई। जब मैंने उसको अंदर आते देखा तो वो वही औरत थी जिसको मैंने उस दिन जामन के दरख्तों के पास खड़े देखा था। आज वो काले रंग के लिबास में थी। उसका चेहरा बिल्कुल वही था जिसको मैं ऑलरेडी देख चुका था। जब मैंने उसको देखा तो मैं एकदम से उठ के बैठ गया कि ये यहाँ पर कैसे आ गया और ये कौन है। मैं डर गया। मैं कमरे से बाहर नहीं निकला और वो इस तरह से हम लोगों के घर में झांक कर देख रही थी जैसे वो किसी को ढूंढ रही है। उसकी नजरें, उसका चेहरा हम लोगों के घर में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी के तकब्बुब में है, जैसे वो किसी को देख रही है। मैं उसको देख के बहुत ज्यादा डर गया और बिल्कुल साइड पर होकर दरवाजे के पीछे से उसको देखने लग गया। मेरी अम्मी ने उसको एक रोटी दी, उसने वो ले ली और फिर अंदर झांक कर देखने लगी। मेरी अम्मी ने उससे ये पूछा कि तुम किसको झांक के देख रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप हम लोगों के घर से बाहर निकल गई। मैं तो पहले ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जैसे ही वो हम लोगों के घर से बाहर निकली, मैं तेजी से अपने कमरे से बाहर निकल कर अपने घर से बाहर गया और मैंने कहा कि मैं एक दफा देखता हूँ कि आखिर ये जाती कहाँ है और ये कौन है। कल तो ये दरख्तों वाली तरफ थी, आज ये कहाँ से आई है। वो वाजिया जिस तरफ हम लोगों की जमीनें और खेत थे उस तरफ चलती हुई जा रही थी। पता नहीं, शायद उसको महसूस हो गया था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ या उसके पीछे आ रहा हूँ। वो चलती जा रही थी, उसने पीछे पलट कर नहीं देखा और ना ही वो किसी और घर में कुछ मांगने के लिए गई थी। सीधी चलती हुई बिल्कुल हम लोगों की जिस तरफ जमीनें थी वो उस तरफ चलेगी। मैं भी उसके तक्कुब में उसके पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा था कि आज मैं देखता हूँ ये है कौन। जैसे ही मैं उसके पीछे गया वो बिल्कुल उन जामन के दरख्तों की तरफ जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। जब मैंने बिल्कुल उसको ट्यूबवेल की तरफ और जामन के दरख्तों की तरफ जाते हुए देखा, मैं उसके पीछे चला गया और मैं छुप कर उसको देख रहा था।
وہ सेम उसी जामुन के दरख्त के पीछे जाकर फिर ऐसा ही लगा जैसे खड़ी हो गई है। अब मुझे तो ये था कि उसने मुझे नहीं देखा और वो उस जामुन के दरख्त के पीछे शायद कहीं बैठी हो। मैं उसके पीछे जैसे ही जामुन के दरख्त की तरफ गया, अभी मैं उसके पास पहुंचा ही नहीं था दरख्त के पास, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दरख्त के पीछे से वो मुझे झांक कर देख रही है। जब मैंने एक किसी को यूं सर निकाल कर झांकते हुए देखा, उसकी चमकती हुई आंखें देखी, मैं डर गया और मैं वहीं पर रुक गया। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। अभी मेरे ये पूछने की ही देर थी कि खौफनाक हंसी की आवाजें आने लग गईं और एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वहां पर बहुत सारी औरतें और भी हैं जो हंस रही हैं। मैं बहुत ज्यादा डरा और फिर वहां से भागकर अपने घर आ गया। मैंने घर आकर ये सारी बात अपनी अम्मी को बताई कि ये जो आपके पास अभी मांगने के लिए आई थी, खैरात मांगने आई थी, ये वही चीज है जिसको मैंने खेतों में देखा था। अम्मी को मेरी बात पर यकीन भी नहीं आया। अम्मी ने कहा कि चलो तुम मेरे साथ, मुझे अभी जाकर दिखाओ। अम्मी को मैं फिर अपने साथ लेकर दोबारा उन्हीं दरख्तों की तरफ गया। मैंने अम्मी को वो सारी जगह दिखाई जहाँ पर खेतों में मैं काम कर रहा था और वहां पर मैंने उस औरत को खड़े देखा था। जब अम्मी और मैं ट्यूबवेल को क्रॉस करके जामुन के उस दरख्त के पास आए तो अम्मी ने भी देखा वहां पर वही रोटी रखी हुई थी जो वो हमारे घर से लेकर आई थी, मगर वहां पर दूर दूर तक किसी इंसान का कोई वजूद नहीं था। अम्मी भी काफी ज्यादा खौफजदा हो गई। अम्मी ने यही कहा कि चलो यहाँ से घर चलते हैं। हम लोग सीधा घर आ गए। अब ये वाकयात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। खौफ के मारे मैं तो अपने खेतों की तरफ भी नहीं जाता था, मुझे इतना डर लगता था। एक दफ़ा जब वो दिन के टाइम हम देख कर आए, इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। मैं रात के टाइम अपने कमरे में ही था, लेटा हुआ था। हम लोगों के मिट्टी के घर थे और हम लोगों के कमरे में भी एक खिड़की थी। मैं अपने कमरे में ही लेटा हुआ था। बरामदे में मेरी अम्मी थी और बिल्कुल घर के बाहर हम लोगों ने सारे पर्दे वगैरह लगाए हुए थे। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर की खिड़की के बाहर जैसे मेरा नाम लेकर कोई बोल रहा है, जैसे मुझे कोई बुला रहा है। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, मेरा नाम लेकर मुझे कोई बाहर बुला रहा है। अम्मी ने जब कमरे में आई तो अम्मी ने मेरे से पूछा कि कौन तुम्हें बुला रहा है। मैंने अम्मी को बताया कि अभी मुझे खिड़की की तरफ से आवाज़ आ रही है जैसे मेरा नाम लेकर मुझे कोई बुला रहा है। अम्मी ने कहा कि अगर तुम्हारे साथ किसी को ये काम होगा तो वो तुम्हें घर की तरफ से बुलाने आएंगे, खिड़की से तुम्हें किसी ने आवाज़ क्यों देनी है। तुम वहम मत करो, तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए हो इसलिए तुम ये वहम कर रहे हो। मगर मैंने वाज़िया वो आवाज़ सुनी थी, लेकिन मुझे जो आवाज़ देकर बुला रहा था वो किसी मर्द की आवाज़ थी, किसी औरत की आवाज़ नहीं थी। अभी रात के 8 बजे का टाइम था। थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा कि कौन है बाहर, तो बाहर सेम वही आवाज़ थी जैसे कोई आदमी है। मैंने बाहर जाकर पूछा कि कौन हो, तो उसने मेरा नाम लेकर बुलाया और मुझे ये कहा कि गांव का फलां आदमी आपको बुला रहा है। जिसका उसने नाम लिया वो हम लोगों के गांव का ही आदमी था। मैंने उसे कहा कि इतनी रात को क्या काम है, मैं सुबह आऊँगा। उसका ये कहना था नहीं, वो आपको अभी बुला रहे हैं, आप अभी आएँ, कोई मसला है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर क्या मसला हो सकता है इतनी रात को। मैंने अपनी अम्मी को बुलाया और ये बताया कि गांव का फलां आदमी मुझे बुला रहा है। उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे साथ ही आ जाओ। जो आदमी मुझे बुलाने आया था, मैंने उसको कहा कि मैंने पहले तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा, तो उसका ये कहना था कि मैंने अभी ही यहाँ पर इनके घर में काम शुरू किया है। मैं उसके साथ चल पड़ा। वो मुझे अपने साथ ले जाता हुआ जिस तरफ हम लोगों ने जाना था, जहाँ उनका घर था, उसके बजाय वो मुझे उनके डेरे की तरफ ले जाने लगा। मैंने उसको ये कहा कि इतनी रात को तो वो डेरे पर नहीं होते, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो उसका ये कहना था नहीं, वो डेरे पर ही है और वहीं पर आपको बुलाया है। मैं फिर उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही हम लोग उनके डेरे के पास पहुंचे, वहां पर कोई भी नहीं था। उस डेरे के ऊपर जो कमरे थे उनकी लाइटें बंद थी और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैंने उसको ये कहा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जैसे ही मैं आहिस्ता कदम से चलता गया और वो मेरे आगे आगे चलता हुआ जा रहा था। थोड़ा ही जब वो डेरे के पास गया, अभी मैं पीछे ही था, मुझे कुछ डाउट होने लग गया कि कहीं ये दोबारा मेरे साथ कोई मसला ना हो। वो उस डेरे के पास जाकर गायब हो गया। जब वो उस डेरे के पास जाकर गायब हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हुआ। जैसे ही मैं वहाँ से भागने लगा, वही औरत
راستے میں مجھے دوبارہ نظر آئی. وہ بالکل ہم لوگوں کے گاؤں کے جہاں پر ہم لوگوں کے گھروں کی سڑکیں ہیں اس کونے پر وہ کھڑی ہوئی تھی اور مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی. مجھے واضح ایسا محسوس ہوا کہ اس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، جیسے وہ میری طرف بھاگ کر آئی ہے. جیسے وہ میری طرف بھاگ کر آئی میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا. میں نے بہت چیخیں ماری مگر میری چیخوں کی آوازیں بھی شاید کسی نے نہیں سنی. جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر تھا. میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ میں یہاں پر کیسے آیا اور میرے ساتھ کیا ہوا تھا، تو ان کا یہ بتانا تھا کہ تم گاؤں کے چوراہے پر بے ہوش ملے تھے اور تمہیں گاؤں کے ہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں. شاید میری چیخوں کی آواز کسی نے سن لی تھی. میں نے انہیں ساری بات بتائی. میں بہت ڈرا ہوا تھا. پھر ہم لوگوں کے گاؤں کے جو امام صاحب تھے میں ان کے پاس گیا. میں نے انہیں ساری بات بتائی، ان سے دم کروایا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے پیچھے وہ جنات ان کی بات پر، ان کی آواز سن کر ان کے پیچھے گئے تھے تو وہ تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس لیے وہ تمہیں بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں. دوبارہ کبھی بھی تمہیں کسی ویرانے سے کوئی آواز آئے، اپنی زمینوں پر کام کرتے کسی کی کوئی آواز آئے تو تم نے اس طرف نہیں جانا. تم کسی ایسی حرکت کو دیکھو، کسی ایسی چیز کو محسوس کرو اپنے ارد گرد تو تم نے اس پر غور نہیں کرنا. میں نے تقریباً 3 ماہ ان سے دم کروایا، ان کا دیا ہوا تعویذ اپنے گلے میں پہنا. تب کہیں جا کر مجھے کچھ سکون آیا، نہیں تو میں بہت زیادہ بے چین رہتا تھا. میں ہر وقت ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں پھر مجھے کوئی بلانے نہ آ جائے. جب اس عورت نے میرے اوپر حملہ کیا تھا تو اس کا اس ٹائم چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا اور وہ بہت خوفناک آواز میں بول رہی تھی. یہ بالکل سچی خوفناک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میں بہت عرصہ بیمار بھی رہا تھا. جب میں نے امام صاحب کا تعویذ اپنے گلے میں پہنا تھا تو اس کے بعد دوبارہ ان جنات نے مجھے نہیں ڈرایا. بہت شکریہ انور آپ کا. لسنرز، کھیت کھلیانوں میں، جنگلات میں، گاؤں کے علاقوں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے. پھر جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ کچھ مخصوص درخت ہیں جو مشہور ہیں، جیسے برگد کا درخت، پیپل کا درخت، جامن کا درخت، بیری کا درخت. یہ درخت بہت مشہور ہیں کہ ان کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے. چمیلی کے پھول، اب ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی لاجک کا مجھے بھی کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے، لیکن سنتے ہمیشہ یہی آئے ہیں کہ یہ جو درخت ہیں ان پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے. اب کبھی بھی کسی ویرانے سے کوئی آواز سنے، کوئی آپ کا نام لے کر بلائے یا آپ کو بلائے تو اس صدا پر، اس آواز پر مت جایا کریں. آیت الکرسی درود پاک کا ورد پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، باوضو ہو کر جایا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 جنوری کو آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آؤں گی اور لائیو آنے کی جو ٹائمنگ ہوگی وہ میں کل پوسٹ کر دوں گی. تو انشاءاللہ 1 جنوری کو آپ لوگوں کے ساتھ لائیو ویڈیو کروں گی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں. گھروں کے اندر رہیں، باہر بھی اگر جانا ہے تو گرم کپڑے پہن کر جائیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.